जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा ही है कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात एवं समानुपात। तो देखिए, इसको इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसमें मुख्यतः कई टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिसमें पहला कॉन्सेप्ट आता है वो होता है अनुपात से संबंधित। तो जैसे मान लीजिए कि आप में दिया हुआ है ए इज टू बी और बी इज टू सी वैल्यू दी हुई, और आपसे पूछता है ए इज टू बी और इज टू सी, मतलब ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू निकालिए। तो आपको देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, इसका तरीका समझिएगा। आपको ए इज टू बी लिखना है, फिर बी इज टू सी है तो बी के नीचे बी लिखना है, और फिर इज टू सी लिखना है। अब देखिएगा इसको मल्टीप्लाई जैसे करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई होगा ए इंटू बी, फिर इसका होगा बी इंटू इज टू लगा के बी इंटू बी, और फिर इसका होगा इज टू करके बी इंटू सी। चलिए हम इससे जुड़ा एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है ए इज टू बी इजकल टू 3:4, और आगे दिया है बी इज टू सी इजकल टू 3:1, और आपसे कहता है ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू निकालिए। तो देखिए, आप 3:4 लिखिए, यहाँ बी की वैल्यू 4 है, यहाँ बी की वैल्यू 3 है, तो इसी 4 के नीचे 3 लिखिए, इस टू करके 1 कर दीजिए। अब इंटू करिए ऐसे ऊपर से, देखिए ट्रिक है ऊपर से नीचे उतरना है। तो 3 3 9 इस टू, 4 3 12 इस टू, मतलब पहले इसका गुणा, फिर इसका गुणा और फिर इसका गुणा, 4 एकम 4, तो 9:12:4 इसका आंसर आ गया। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। दूसरे कॉन्सेप्ट पहले से ही थोड़ा सा इसमें बढ़ा देता है। जैसे पहले में एज टू बी है और बीस टू सी था, तो तीसरे में क्या कर देता है, एज टू बी रहता ही है, बीस टू सी रहता है, और आगे सीज टू डी भी दे देगा। और वहां पे जैसे पूछता था एज टू बी इज टू सी, और तो यहाँ पे इज टू डी भी पूछ लेगा, मतलब थोड़ा सा उसी का ये मैग्नीफाइड रूट है। तो देखिए इसमें आपको सेम सेम वही तरीका है, ए इज टू बी लिखिए, और फिर बी के नीचे बी लिखिए, फिर इस टू सी लिखिए, फिर सी के नीचे सी लिखिए, फिर इस टू डी लिखिए। फिर पहले इसका गुणा होगा, फिर इसका गुणा, तो मतलब पहले में आ जाएगा ए इंटू बी इंटू सी, फिर इस टू, फिर इसका गुणा होगा, फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी इंटू बी इंटू सी, फिर इस टू, फिर इसका गुणा होगा, फिर इधर आएगा, तो बी इंटू सी, और इस टू लास्ट में बी सी का गुणा होगा और फिर इधर आ जाएगा, तो बी इंटू सी इंटू डी। ये आपका तरीका हो गया। चलिए इससे जुड़ा हम एक सॉल्व सॉल्व कर लेते हैं एक ठो क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए ए इज टू बी की वैल्यू दिया हुआ है 3:4, और बी इज टू सी की वैल्यू दिया है 3:1, और सी इज टू डी की वैल्यू दी है 2:1। तो आप ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी की वैल्यू निकालिए। तो देखिए क्या करना है, आप 3:4 लिखिए, 4 के नीचे 3:1 लिखिए, और 1 के नीचे 2:1 लिखिए। अब तरीका, अब इसका इसका और इसका, तो 3 3 9 दूनी 18 इस टू। अब पहले इसका 4 3 12, और फिर इसका, तो 12 दूनी 24। फिर अब पहले इसका, तो 4 एकम 4, और फिर इसका, तो 4 एकम 4 दूनी 8। अब इस टू, अब पहले इसका, तो 4 एकम 4 और फिर 4 एकम 4, तब दो कॉमन है, 9 दूनी 18, 12 और 4 और 2, तो 9:12, 9:12:4:2, ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। अब चलिए आते देखिए थर्ड। थर्ड कॉन्सेप्ट में वो क्या करेगा, कई सारे इसमें डेफिनेशंस होती है, तो उस हिसाब से आपको पूछ सकता है। कि जैसे मान लीजिए कि उसने पूछा कि प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल बताइए, प्रोपोर्शनल निकालिए। जैसे मान लीजिए कि आप क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ए इज टू बी प्रोपोर्शनल सी इज टू डी है, तो अब आपको पूछेगा कि इसमें वैल्यू निकालिए। तो इसका करने का तरीका सीधे ए इज टू बी को कर दिए ए अपॉन बी, और प्रोपोर्शनल को कर दीजिए इक्वल टू, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया सी अपॉन डी, तो इसका इससे इसका इससे, तो ये हो गया ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये पहला था। अब दूसरा आता है मिश्रित अनुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शनल। तो ये इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसने दिया कि ए इज टू बी, बी इज टू सी, और सी इज टू ए। अब पूछ रहा है कि इसका मिक्स्ड प्रोपोर्शनल निकालिए। तो कुछ नहीं करना होता इसमें आपको, पहले तो आप ऐसे लिखिए ए इज टू बी
B/C/E। अब न्यूमरेटर से गुणा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा, ये कहलाता है मिक्स अनुपात। मतलब कि अंश का अंश के साथ गुणा कर दो और हर का हर के साथ गुणा, यही आपका कहलाता है मिक्स प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट, अब है वर्ग अनुपात। वर्ग अनुपात में मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कि A/B का वर्ग अनुपात निकालिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, A/B करना है। अब वर्ग निकालना है तो आपको इसको सीधे वर्ग कर दीजिए, यही आपका हो गया वर्ग अनुपात। वर्ग कर देना वर्ग अनुपात, वर्ग करके अनुपात आ गया। अब वर्गमूलानुपात सेम टू सेम वही बोल देगा, A/B का वर्गमूलानुपात, तो A/B करना है। अब इसका वर्गमूल ले लीजिए, तो √A/B, तो अगर √A/√B। चलिए नेक्स्ट देखते हैं घन अनुपात। जैसे मान लीजिए A और B का घन अनुपात निकालना है, तो आप A/B करिए। अब इसका घन अनुपात क्या हो जाएगा, A³/B³, तो ये हो जाएगा आपका A³ और B³ इस टू करके। घन मूलानुपात सीधे A/B है, तो इसका क्या कर दीजिए आप, घन रूट ले लीजिए A/B, और ये हो जाएगा घन √A इस टू घन √B। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, अगला जैसे आपसे पूछ दिया मध्य अनुपाती बताइए, मीन प्रोपोर्शनल। ए और जैसे पूछते ए और बी दिया आपको मीन प्रोपोर्शनल, ए और बी दिया आपको मीन प्रोपोर्शनल। तो देखिए मीन यानी मध्य होता है, मतलब यहाँ का निकालना है, यहाँ का। तो जैसे ए बी, तो आप ए और बी के मध्य में लिख दीजिए, फिर आप इस टू लगा दीजिए, ठीक है, मीन ये। अब आप इसको जो प्रोपोर्शनल में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए जो बीच वाला होता है वो डबल हो जाता है, तो A/X प्रोपोर्शनल X/B। ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो A/X =X/B, ये इसका गुणा इसका गुणा, X² AB, ये हो गया आपका मेन प्रोपोर्शनल। चलिए अब आगे देखते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल में। देखिए थर्ड प्रोपोर्शनल या टर्सरी प्रोपोर्शनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए ए बी का मीन प्रोपोर्शनल बोला, तो मान लीजिए मीन प्रोपोर्शनल हमने एक्स से समझा था तो बीच में, अब जब थर्ड प्रोपोर्शनल बोले तो ए बी पहले हो जाएगा और तीसरे में एक्स आ जाएगा। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, A/B/C। जब प्रोपोर्शनल में कन्वर्ट करेंगे तो A/B प्रोपोर्शनल B/C, सी की जगह एक्स है, ठीक है, सी की जगह एक्स है, राइट। तो अब इसको क्या लिख लेंगे, A/B = B/X हो गया। अब आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए अगर, तो AX = B², अब x की वैल्यू निकाल तो x = B/A, ये हो गया आपका टर्सरी प्रोपोर्शनल। विलोम प्रोपोर्शनल कुछ नहीं, जैसे A/B दिया, इसका विलोम बोल दे तो उल्टा कर दो, B/A। चलिए अब ये था कॉन्सेप्ट, अब आगे आता है इसके रिलेटेड क्वेश्चन। तो देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से संबंधित टोटल 15 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, 15 टाइप के। मैं पूरे 15 प्रकार के क्वेश्चन आपसे करवाऊंगा, और हर टाइप में पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन होगा ताकि आपके अंदर इसकी व्यापक समझ बन सके। तो चलिए पहला दिया है A/B = 2:3, B/C = 2:5, तो A/B/C निकालना है। सेम टू सेम 2:3, अब B के नीचे 2 है और इधर भी 5 निकाल दो, तो इसका गुणा 2 दूनी 4, इसका गुणा 6 और इसका गुणा 15, तो आपका हो गया 4:6:15, ये पहले का आंसर। चलिए दूसरा, ये भी सेम पिछले जैसे ही है, 3 इसमें 4 बोल दिया, तो 2:1, इसका 3:1, इसका 4:1। क्या किया हमने, A/B था तो हमने A की जगह 2 और B, अब फिर B की जगह 3 था तो B के नीचे B को 3 करके 1 का। अब C की जगह यहाँ 1 है और यहाँ C की जगह 4 है, तो ये 1 के नीचे 4 लगा के हमने किया। अब इसका गुणा कर दिए, तो ये इसका गुणा इससे होगा, तो 3 दूनी 6, 6 चौको 24। अब आगे तो मतलब इसका तरीका ऊपर से नीचे उतरना है, ओके। अब इसका आगे है इसका गुणा इससे और फिर इसका गुणा इससे, तो 3 एकम 3 और 3 चौको 12। फिर है इसका गुणा इससे और फिर ये 4 एक एकम 1 और 1 4, और फिर इसका गुणा इससे, तो ये हो जाएगा आपका ये ए और ये, तो 1 हो गया, मतलब 24, मतलब 24:12:4:1। चलिए नेक्स्ट, ये प्रोपोर्शनल दिया है सीधे 5/15 = 8 वहाँ पे x मान लीजिए तो x,
5x इक्वल टू 15 इंटू 8, तो x इक्वल टू 15 इंटू 8 अपॉन 5, 3 गया, x इक्वल टू 24 आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट भी सेम, 6 अपॉन 9 प्रोपोर्शनल 10 अपॉन x, इधर 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 इधर, तो 6x इक्वल टू 9 इंटू 10, तो x इक्वल टू 9 इंटू 10 अपॉन 6, 3 चला गया, कितना हो गया, x इक्वल टू 15 आंसर। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए 45 पर 5 का मीन प्रोपोर्शनल पूछा है, मतलब 45 और 5 का मध्य अनुपाती, तो आप कैसे लिखेंगे, मध्य में लिखना है 45 इस टू एक्स, इस टू मान लो कि मान लेते हैं कि मीन प्रोपोर्शनल क्या है, एक्स है ना, तो इस टू 5। अब इसको प्रोपोर्शनल कैसे लिखेंगे, 5 इस टू एक्स और प्रोपोर्शनल एक्स इस टू 5, तो 45 अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन 5। अब इसका 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 इसका, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45 इंटू 5, तो एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, 5 5 2 बाई 225, तो एक्स इक्वल टू रूट 225, 225, तो एक्स बराबर 15 आंसर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ। चलिए नेक्स्ट। अब ये है 0.16 और 0.04 का मध्यानुपाती, तो 0.16 इस टू एक्स इस टू 0.04, ठीक है। अब इसको तोड़िए, तो हो जाएगा 0.16 इस टू एक्स प्रोपोर्शनल एक्स इस टू 0.04। अब इसको वैसे कर लीजिए, अपॉन में कर लीजिए, इसका डेसिमल हटाइए, तो ये हो जाएगा आपका 1/16/100 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये 4/100 हो जाएगा। ओके, अब इसको ऐसे ले लीजिए, तो ऊपर 16 अपॉन और नीचे एक्स हो जाएगा, और यहाँ एक्स अपॉन 4 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो 16 अपॉन 100x, और यहाँ का 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100x अपॉन 4। अब आगे और सॉल्व करते हैं, अब आगे और सॉल्व करें, तो अब ये इसका गुणा इससे, तो 100x होल स्क्वायर इक्वल टू इसका गुणा कर देंगे तो 16 चौको 64, तो ये क्या हो जाएगा 8 28 64 8 का, तो 100x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8 अपॉन 100, इसका मतलब 0.08 ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट। अब देखिए, ये a अपॉन 4 इक्वल टू b अपॉन 5, और आपसे a इज टू b की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है, 4 की जगह b लिया दो, b की जगह 4, तो a अपॉन b इक्वल टू 4 अपॉन 5, तो a इज टू b इक्वल टू 4 इज टू 5 आंसर। आ रहा होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट। अब ये 3 वाला है, a अपॉन 4 इक्वल टू b अपॉन 5 इक्वल टू c अपॉन 2, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करें, तो a अपॉन b इक्वल टू 4 अपॉन 5 एक हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, तो b अपॉन 5 इक्वल टू c अपॉन 2 है, तो b अपॉन c इक्वल टू 5 अपॉन 2। अब निकाल लीजिए जैसे निकालते थे। अब जैसे मान लीजिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको अपन 4 5 भी लिख सकते हैं, इसको 5/2 भी लिख सकते हैं, तो a ये हो गया 4, और b की जगह 5, यहाँ भी b की जगह 5, यहाँ भी b की जगह 5, तो 5/2 ये हो गया आपका 5 को 20 पचम 25 5 दूनी 10, 5 कॉमन है, तो 4 5 2, 4:5:2, ये आपका आंसर आ गया। आ रहा होगा समझ में दोस्तों आप लोग को। चलिए अब आगे चलते। अगला क्वेश्चन है 2a 2b 3b और 4c है, तो ABC आपको निकालना है। आपको सेम टू सेम वही करना है जैसे आप किए। अब यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 2a है और 3b है और 4c है, पहले इन दोनों को सॉल्व करिए। 2a इक्वल टू 3b,
ए के नीचे बी कर दीजिए तो ए अपॉन बी, तो उधर हो जाएगा 3/2। ओके, मतलब ए इज टू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3:1। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, 3b इक्वल टू 4c, मतलब b अपॉन सी इक्वल टू 4/3, मतलब b इज टू सी की वैल्यू हो जाएगी 4:3। अब इससे आप वो निकाल सकते हैं, इधर लिख लिए 3:2 और इधर 4:3। 4×3 = 12, 4×2 = 8, 3×2 = 6, 2 कॉमन है तो 2 से डिवाइड कर दी तो 6, 4 और 3। ये दोस्तों आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए दिया है 2a यहाँ पे इक्वल टू है 2a इक्वल टू 3b और 4b इक्वल टू 5c। अच्छा क्वेश्चन है, तो a और c की वैल्यू निकालिए। तो देखो पहले इन दोनों सॉल्व कर लो। 2a इक्वल टू 3b, तो a अपॉन b क्या की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। और यहाँ पे क्या दिया है, और ये अब ये दूसरा वाला तो 4b इक्वल टू 5c, इसका निकाल लीजिए। तो b अपॉन सी इक्वल टू 5/4। अब ये a/2, तो आप एक काम करिए, इसको और इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a अपॉन बी इंटू बी अपॉन सी, तो इधर भी हो जाएगा 3/2 टू 5/4। ठीक है, तो यहाँ से b से भी कट जाएगा तो a अपॉन सी बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5×3 = 15/8। तो a इज टू सी इक्वल टू 15:8, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, अब देखिए एक्स वाई इक्वल टू 3:4, तो आपको इसकी वैल्यू निकालिए। तो देखिए आप एक काम करिए, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3/4 है। अब एक्स की वैल्यू 3 रख दीजिए और वाई की वैल्यू 4 रख दीजिए। जैसे किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है, तो इसकी तो देखिए 4x प्लस 5y अपॉन 5x माइनस 2y। तब 4x की जगह 3, 4x की जगह 3 प्लस 5x की जगह 4, और ये हो गया 5x की जगह 3 माइनस 2x की जगह 4। ये हो गया 4×3 = 12, 5×4 = 20, 5×3 = 15 माइनस 8 बराबर 32/7। यही आंसर है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि a इंटू 30% इक्वल टू b इंटू 0.75 इक्वल टू c इंटू 1.4। तो a b c की आपको वैल्यू निकालनी है। तो सरल सा a है, अब आप इसको परसेंटेज खोल देंगे तो 30/100 हो जाएगा। इसका भी पॉइंट हटा दीजिए तो हो जाएगा 75/100, और ये हो जाएगा c/4। ये 0 से ये 0 कट गया, 25 से किए तो 3/4 हो गया। अब क्या हो गया, 3a/10, 3b/4 और c/4। ओके, अब इन दोनों को ले लीजिए पहले, फिर इन दोनों को ले लीजिएगा। तो 3a/10 इक्वल टू 3b/4, तो ये हो गया a/b इक्वल टू 3/4 इंटू 10, ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 3×3 = 5। तो और a/b इज इक्वल टू 5/2। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे दूसरे को ले लीजिए, इन दोनों को। तो 3b/4 इक्वल टू c/4। तो b को नीचे c लाइए तो ये ऊपर हो जाएगा 1/4, ऊपर गया 4 इंटू 3, तो ये हो गया b/c इक्वल टू 1/3। अब कर दीजिए फिर से वही, तो 5 इसको इस टू कर देंगे तो ये हो जाएगा 5:2, और ये हो जाएगा 1:3, 5:2, 1:3। तीसरा हो गया 5×1 = 2 और 3×2 = 6। तो 5:2:6, ये अपना आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, ये दिया है, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या दिया हुआ है आपके पास, ए तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप जैसे ए की वैल्यू आपको निकालना क्या है, a/b, b/c और c/a, कॉमन तो है ही। तो आप ए की वैल्यू 2 रख दीजिए, बी की वैल्यू 3 रख दीजिए और सी की वैल्यू 2 रख दीजिए। तो पहले में हो जाएगा 2/3, फिर 3/2, 2/2।
अब देखिए, अब डिनोमिनेटर हटा देते हैं तो अपन एक 6 से इंटू कर देते हैं। तो अगर इसको करेंगे तो 6 2/3, 6 3/2, 6 ये 2 हो गया, तो हो गया ये 4, ये 3 तो 9। अरे इक्वल टू नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको ना प्रोपोर्शनल इस टू लगाना है। मैं इसको टू लगा रहा हूँ, इस टू गलती से यहाँ पे, है ना। तो ये आप ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। 2 से आप वो कर दीजिए डिवाइड, 2 से नहीं होगा, यही आंसर। तो हो गया 4:9:6, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, ये एक नया टाइप का क्वेश्चन, नया मतलब इसमें थोड़ा सा अलग किया हुआ है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए, ठीक है। देखिए, इसमें दिया है A:B+C, और यहाँ पे क्या है 2:2, मतलब A की जगह 2 है और ये B+C की जगह 3 दिया है, अच्छे समझिएगा, ठीक है। तो ये ABCD की पहली कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन आप देखेंगे, तो दूसरी कंडीशन में क्या दिया हुआ है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है कि B:A+C है, और यहाँ B की जगह 3 है और A+C दोनों को मिला के 7 है। अब देखिए, इसमें क्या है, जो पहले कंडीशन पे दूसरे कंडीशन में A B C तीनों की वैल्यू सेम होगी, जो पहले में होगी वही दूसरे में होगी। तो इस तरह में जो पहले कंडीशन का ABC का योग होगा वही दूसरे कंडीशन का योग होगा, कॉमन, ठीक है। तो अब अगर हम करके देखें तो, और यही हमारा तरीका है इसको करने का, तो पहले का योग आ रहा है 5 और दूसरे का योग आ रहा है 10, तो ये गड़बड़ हो गई, बराबर होना चाहिए। तो अपन एक काम करते हैं, इसमें 2 का गुणा करते हैं, जब इसमें 2 का गुणा करेंगे तो इसमें भी 2 का गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 4:6, और यहाँ पे 3:7 तो रहेगा। इसका मतलब ये क्या है, ये वही है जो ऊपर लिखा हुआ है, मतलब कि A की जगह 4 है और यहाँ B+C की जगह 6 है, और यहाँ भी आप क्या, बी की जगह 3 है और यहाँ पे A+C की जगह 7 है। तो अब आपको निकालना क्या है, A:B:C है, तो देखिए A की जगह क्या है 4 है, तो यहाँ 4 लिख दीजिए। फिर B की जगह 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। अब देखिए, यहाँ पे बोलता है कि B+C ये 6 के बराबर, और यहाँ B बोलता है 3 के बराबर, मतलब कि C की वैल्यू भी 3 हो गई। तो 4:3:3 ये इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए एक तो और हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इससे आप और अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी वही करिए। A:2, नहीं लिखा है, लिखते, तो ये हो गया B+C, तो ये हो गया 1:2, एक कंडीशन। दूसरी क्या बोलता है कि B:A+C, यहाँ पे हो गया 1:A+C की जगह 3। तो अब इसका योग कितना हो रहा है 3, और इसका कितना हो रहा है 4, तो नहीं बनेगा, तो इधर 4 से कर दीजिए गुणा, इधर 3 से कर दीजिए, तो ये भी आपका 4 से हो जाएगा, तो 4 4:8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा तो 3:9 हो जाएगा। अब इसको, ये क्या है A है, और ये 8 क्या है B+C है, और ये क्या है B है, और 9 ये क्या है A+C है। और पूछा क्या है आपसे, A:B:C पूछा, तो आप यहाँ पे लिखिए A:B:C। तो अब देखिए A की जगह 4 है, तो ये हो गया 4, B की जगह 3 है, तो ये हो गया 3। अब देखिए B+C की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 3 है, इसका मतलब C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो A:1:B:C की वैल्यू हो जाएगी 4:3:5, और यही हमारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट तो हो गया। जय हिंद दोस्तों, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, पहला वाला टाइप। आगे हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।